स्वागत है आपका ब्रह्मा ऐसे क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 13 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर। दोस्तों हम लोग कहेंगे इस बार जो है नवरात्रि का महीना है, सभी लोग को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे और जो है आप लोग के लिए जो है हम लोग आपकी ओर से जो है और हमारी ओर से नवरात्रि के सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर शुरुआत करेंगे। हमारा जो है 13 अगस्त का हमारा पहला, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों डाक दिवस अगर पूछेगा कि आखिर डाक दिवस होता क्या है, दोस्तों डाक दिवस ये हमारा मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत में रेल का जनक तथा डाक टिकट जो लाया था लॉर्ड डलहौजी चलाया था। कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। आपको पता होगा कि भारत में जो है भारत एकमात्र ऐसा देश है कि सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा देश है? तो भारत ही है। ठीक है, तो आपको दोस्तों पता होगा कि डाक दिवस ये हमारा अक्टूबर महीने मनाया गया। लेकिन अक्टूबर महीने दोस्तों कौन कौन दिवस दोस्तों मनाया गया, थोड़ा सा उसको हम रिपीट करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग रिपीट कीजिएगा तो आप ही को अगर ये आसानी होगी। ठीक है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? तो 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस तथा शाकाहारी दिवस तथा वृद्धिजन दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा जो है हमारा जो विश्व अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी का जन्मदिन तथा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को आपका जो विश्व शिक्षक दिवस तथा गंगा नदी का डॉल्फिन दिवस। आपको पता हो गंगा नदी डॉल्फिन ये हमारा बिहार के जो है भागलपुर में किया गया स्थापना। ये आपसे पूछेगा कि 6 तारीख को क्या मनाया गया? विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। आपसे पूछेगा कि 7 अक्टूबर को क्या मनाया गया? दोस्तों 7 अक्टूबर को हाल ही में आपसे पूछेगा कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया? तो अंडा दिवस तथा वायुसेना दिवस मनाया गया। अंडा दिवस जो हमारा दोस्तों अक्टूबर महीने के 2 शुक्रवार को मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को हमने भी बताया कि जो विश्व डाक दिवस मनाया गया। दोस्तों 10 अक्टूबर को पता होगा मृत्युदंड के खिलाफ दिवस भी बनाया गया 10 अक्टूबर को, क्योंकि हमारा जो दिन अवध दिवस आगे चल रहा है तो थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी आबादी का प्रथम डोज बिहार के किस जिले को 100% पूरी तरह से दे दिया गया है? दोस्तों ये हमारा पूर्वी चंपारण जो 18 उम्र से अधिक वाले आबादी वाले डोज को जो है 100% पूरी तरह देने वाला बिहार का कौन सा जिला बन गया? पूर्वी चंपारण। दोस्तों बिहार के ज्योग्राफी से यार बिहार का जो है बीपीएस से और बिहार सीडीपीओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बिहार तो पूछेगा कि 100% जो है कोविड-19 शहर जो वैक्सीनेशन देने वाला जिला कौन बना है? जिला पूछेगा तो आपका इंदौर हो जाएगा। ठीक है, पूरे भारत में 100% वैक्सीनेशन देने वाला शहर कौन बन गया है? तो भुवनेश्वर बन गया। जिला पूछेगा तो इंदौर, शहर पूछेगा तो भुवनेश्वर। लेकिन 100% कोविड-19 देने वाला राज्य कौन बन गया? तो गोवा। तो पूछेगा 100% कोविड-19 का वैक्सीनेशन देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लद्दाख। दोस्तों बिहार का कौन सा बना है? तो पूर्वी चंपारण। दोस्तों पूर्वी चंपारण दोस्तों बिहार का नाम है, तो ये रहा चित्र में दोस्तों बिहार। तो बिहार का जो है पहले चंपारण जिला था। चंपारण जिला को 2 भाग में बांटा गया। एक पश्चिमी चंपारण, देखिए चित्र में दिखा दिया गया है पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया है। पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी है। अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में बिहार में? तो सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में है। दोस्तों 50 वाल्मीकि वन्य वहन कहाँ है? तो आपका ये चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। दोस्तों बिहार के उसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ डिफिनेशन बताने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों बिहार में लोकसभा सीट संख्या कितना है? 240। राज्यसभा सीट संख्या कितना है? 16। विधानसभा की संख्या कितना? 243। दोस्तों यहाँ का पूछेगा राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय पशु बैल है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जनजाति रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, जिसका नाम है जाट, कजारी, बनवरिया, विदेशिया। जाट, कजारी, बनवरिया, विदेशिया। 15 नवंबर 2000 को आपका क्या झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था बिहार से अलग, जबकि 1936 से अभी आपका उड़ीसा अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाते हैं, जबकि गोरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। आपसे पूछेगा कि बिहार का सिल्क मार्ग किसे कहते हैं? तो भागलपुर। बिहार का जो है ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? कैमूर। बिहार का जो है आपसे पूछेगा कि आपका जो है बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद के देव में।
आपका डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका याद रखिएगा डालमिया नगर आपका हमारा जो है जिसके लिए सीमेंट कारखाना के लिए। कांवर झील कहाँ पड़ता है, बेगूसराय में। ककोला जलप्रपात किस राज्य में है, किस जिले में, नवादा में, टोंस नदी पर है। गया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। किस नदी किनारे, फल्गु नदी किनारे। बराबरी की पहाड़ी गया, सोमनाथ ये बोध गया मंदिर कहाँ, गया में। जापानी मंदिर कहाँ, बोध गया में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमने बिहार के बारे में इतना चीज़ बता दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के परमाणु का जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हुआ। दोस्तों ये पाकिस्तान के हमारे जो परमाणु का जनक माने जाते थे अब्दुल कादिर खान, देखिए चित्र में दिखा देंगे अब्दुल कादिर खान का ये चित्र है। ये हमारे जो पाकिस्तान के क्या थे, परमाणु का जनक थे दोस्तों। पाकिस्तान का दोस्तों नाम आया तो ये चित्र में पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी कहाँ, इस्लामाबाद। दोस्तों पाकिस्तान 1947 के पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था। 1947 में पाकिस्तान बिहार से अलग होकर पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर बना था। पाकिस्तान का शब्द का उत्पत्ति कौन किया था, तो 1933 में चौधरी रहमत अली खान के द्वारा। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता कब किया था, तो भारत से 1960 में किया था। भारत पाकिस्तान का पहली लड़ाई कब हुआ था, 1965 में हुआ था। भारत पाकिस्तान का दूसरी लड़ाई कब हुआ था, 1971 में हुआ था। भारत पाकिस्तान का तीसरा लड़ाई या कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था, ठीक है। ये आपका ये हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जो थे ये लाल बहादुर शास्त्री थे, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, और ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय पूछेगा आपसे, जो उस समय यहाँ का पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान थे, वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और ये आपको दोस्तों पता होगा ये हमारे नवाज शरीफ थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान को नहरों वाला देश भी कहा जाता है, जबकि नदियों वाला देश बांग्लादेश को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है। दोस्तों ये 120 भाषा में गाना गाकर जो गिनीज रिकॉर्ड कायम दोस्तों किया, ये सुचेता सतीश के द्वारा किया गया है। ये लगभग इन्होंने 7 घंटा 20 मिनट तक 120 भाषा में क्या किया, गाना गाकर इन्होंने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कट्टिकट आम, दोस्तों हम लोग कट्टिकट आम को जीआई टैग किस राज्य के द्वारा दिया गया। दोस्तों कट्टिकट आम दोस्तों ये केरल के द्वारा दिया गया है, जबकि हाल ही में हमने सुना होगा एड्यूर मिर्च का भी जीआई टैग केरल राज्य के द्वारा दिया गया है। दोस्तों जीआई टैग का आप लोग बताइएगा, जीआई टैग एक्ट अधिनियम कब आया था और जीआई टैग का पूरा नाम क्या है। दोस्तों महाराष्ट्र का भी हाल ही में क्या दिया गया था, आपका जो सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला था, ठीक है। दोस्तों बिहार में दोस्तों बताते हैं नवादा का मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है। आपका जो है कतरनी चावल को मिल चुका है जीआई टैग। आपसे पूछेगा आपका जो है शाही लीची को हमारा जीआई टैग मिल चुका है, मुजफ्फरपुर वाला को। नहीं, सिलाव का खाजा नाम सुनेंगे, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। दोस्तों ये आपका जो है कुछ जीआई टैग प्राप्त किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि दिल्ली के विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने। दोस्तों दिल्ली के कुल विश्वविद्यालय ये बने हैं योगेश सिंह बने। कौन बने हैं, योगेश सिंह। दोस्तों आपने सुना होगा दिल्ली अभी हाल ही में पटाखा पर पूरी तरह बैन लगा दिया। कौन लगा दिया, पटाखा का बैन। तो सोनू सूद दोस्तों दिल्ली के कुछ विद्यालय के जो है प्राइम में ये हमारे ब्रांड मास्टर बनाया गया है। दोस्तों अंशु मलिक आपसे हमने बताया था, अंशु मलिक से क्या क्वेश्चन है। दोस्तों अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाला ये हमारे पहले भारतीय ये क्या बन चुके हैं, महिला बन चुके हैं, ठीक है। दोस्तों जयतीर्थ राव क्या था, जयतीर्थ दोस्तों राव से आप याद रखिएगा हमारा कि अर्थशास्त्रीय गांधी का क्या है, पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। दोस्तों गौतम अडानी का क्या नाम इंपॉर्टेंट है, तो मुकेश अंबानी के बाद जो है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में पहला स्थान मुकेश अंबानी का, दूसरा स्थान गौतम अडानी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया भानुमति धिवला, अब्दुल रज़्ज़क़ गुरनाह तथा मारियार रेसा दामित्री आपका मुरादेव। दोस्तों राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार दोस्तों ये हमारा दिया जाएगा हाल ही में आपको जो है दिया जाएगा। दोस्तों ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये दिया जाएगा भानुमति धिवला को। कैसे देगा, भानुमति धिवला। दोस्तों ये गुजरात के हैं, इन्होंने क्या किया है, मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ावा दिया। कोविड-19 में जागरूक तथा हॉस्पिटल में आपको जो इन्होंने एक पैर पर खड़े होकर इन्होंने क्या किया था, इसलिए इसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 5वां इंटरनेशनल मेगा ट्रेंड फीचर बिहार में शुभारंभ कहाँ किया गया। दोस्तों 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेंड फेयर का शुभारंभ ये बिहार के राजधानी पटना में किया गया। कहाँ किया गया, पटना में किया गया। दोस्तों पटना के
ज्ञान भवन में किया गया। कहाँ किया गया? पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। ये कौन किए हैं? तो ये उद्योग मंत्री किए हैं। बिहार के शहानबाज हुसैन उद्योग मंत्री हैं। कौन है? शहानबाज उद्योग मंत्री हैं। और इसी के द्वारा जो क्या किया गया है, तो ये हमारा जो है 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेंड फेयर का शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी है। इससे जो है इसका स्थापना किसने किया था? शेर शाह सूरी। लेकिन पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा सर किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। कौन बताया था? उदयन ने बसाया था। उदयन किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। बिहार का जो सिल्क मार्ग भागलपुर। दरभंगा मिथिला का हृदय किसे कहते हैं? दरभंगा। दोस्तों आप लोग बताइए दोस्तों, पूर्णिया किसके मामले में इंपॉर्टेंट है? हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर पूर्णिया से बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण किस मंत्रालय ने जारी किया है? दोस्तों मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण ये हमारा रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। रेल मंत्रालय हमारे वर्तमान में कौन है? तो रेल मंत्रालय हमारे अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव। इसके पहले हमारे रेल मंत्रालय पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल को बना दिया गया है कॉमर्शियल एवं आपका जो है वाणिज्य मंत्री। शिक्षा मंत्रालय हमारे रमेश पोखरियाल थे। अभी वर्तमान में हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह है, जबकि गृह मंत्रालय अमित शाह है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? आपको पता होगा भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, आप लोग दोस्तों अगर पता है तो आप लोग बताएंगे। ये हमारे थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आर्यभट्ट जो कि शून्य का खोजकर्ता भी थे आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार दोस्तों ये हमारा दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है सतीश रेड्डी, के शिवन, अमित शाह, अरविंद पनगड़िया। दोस्तों ये हमारा जो है आपको पता होगा, ये हमारा दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। किसे दिया गया? जी सतीश रेड्डी। तो सतीश रेड्डी हैं कौन? तो ये डीआरडीओ का नाम सुने होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपका ये हमारा जो है अनुसंधान जो आपका जो होता है, ये हमारा जिस तरह आर्मी वगैरह का ये हमारा गाड़ी वगैरह कौन बनाता है? डीआरडीओ बनाता है। ठीक है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? हमारे जी सतीश रेड्डी। जबकि पूछेगा इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के शिवन है। कौन है? के शिवन। दोस्तों डीआरडीओ का स्थापना 1956 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। दोस्तों के शिवन हमारे इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर नई बेंगलुरु में है इसका। जबकि अध्यक्ष कौन है? के शिवन है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों याद रखिएगा, साहित्य नोबेल पूछेगा तो ये तंजानिया के हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाक। देखिए चित्र में दिखा दिया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाक। दोस्तों साहित्य नोबेल, दोस्तों नोबेल से इतना भी दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था बेंजामिन लिस्ट को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन को आपका कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका जो है किस क्षेत्र में दिया गया आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बताते हैं तो हम लोग को फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जबकि डेविड जूलियस, दोस्तों डेविड जूलियस और आपका हैसलमैन तथा क्लाउड हैसलमैन तथा जॉर्जियो पारिसी तथा मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड सुब्रियज जूलियस। दोस्तों जितने भी आपका जो साहित्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, आपका साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों आप लोग जरूर लिख देंगे, क्योंकि लिखने दोस्तों क्या होता है ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को कौन सा पुरस्कार जीता है? तो कर्नाटक जो है विकास ग्रामीण बैंक जो है ये अटल पेंशन योजना के तहत इन्होंने क्या है तो आपका जो है पुरस्कार जीता है। आपका जो अटल पेंशन योजना का शुरुआत मोदी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का स्थापना 12 सितंबर 2005 को किया गया था। सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था। ठीक याद रखिएगा। तो आपका जो है तो ये आपका जो है धोखाधड़ी से संबंधित को जो है बचाव के रखने के लिए आपका जो है ये पुरस्कार इसे दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया था अटल पेंशन योजना के तहत। तो आपको कर्नाटक किस भी बैंक किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन
अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? दोस्तों ये हाल ही में आपका 2 खिलाड़ी को चुना गया है, ठीक है। ये तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया और गुरजीत कौर को चुना गया। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। तो आपका पता होगा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टार्स अवार्ड्स में 2 प्लेयर को चुना गया, हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को। दोस्तों ये अब दोस्तों आपका क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए, आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए, फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया? फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों नाम है, तो आप लोग जितना दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर पता है 10, 12, 15 आप लोग कमेंट करके उसमें जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से दोस्तों क्या होता है तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। दोस्तों कोशिश कीजिए वीडियो को जरूर डेली बाय डेली देखने का। दोस्तों अगर देखते हैं तो हमारे साथ बोलने का प्रयास करें, क्योंकि अगर बोलने के साथ अगर आपने बोलने का दोस्तों सुर अगर आपने पकड़ लिया, बोलने का आपको अभ्यास आ गया, बोलने का आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, तो आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक राज से किसी की राज के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक नए दोस्तों वीडियो मिलते हैं।